दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि प्रशांत किशोर एक बिहार के जो है तो उभरते हुए नेता जिसको हम कह सकते हैं, या बनते हुए नेता हम जिसको कह सकते हैं, आए दिन जो है तो चर्चा में रहते हैं। एक नए नए स्टेटमेंट के साथ जो है तो नए नए बात रखते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है तो सिमिलरिटी बताते हुए प्रशांत किशोर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था। लेकिन दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत किशोर ने अब एक नया ऑन स्क्रीन कैमरे पर आकर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने जो है तो मैं बता दूं कि दारूबंदी को लेकर ये बात कही है। दारूबंदी के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान ले। बिहार के अंदर दोस्तों एक तकरीबन 8 साल के करीब करीब होते आया है कि दारूबंदी है। वो अलग बात है जो ऑन रिकॉर्ड बंदी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। कई दारोगा पार्टी कर लेते हैं दारू की, तो कई दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ लोग झारखंड या हरियाणा से इधर माफ़ कीजिए झारखंड या फिर एडजेसेंट स्टेट में जाकर दारू पी ही लेते हैं, जिसका अगर रसूख जितना बड़ा है उतना बड़ा उसको उसका फ़ायदा होता है। अलबत्ता आमतौर पर अगर देखा जाए तो ऑन रिकॉर्ड दारूबंदी बिहार के अंदर है, तकरीबन 8 साल होते हैं। ऐसे हालात में प्रशांत किशोर एक स्टेटमेंट देते हैं, उसका जो है तो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि उभरते हुए नेता है, लगातार जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े होते हुए नजर आए हैं और कई बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा काम भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों मैं बता दूं, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, सरकार बनती है तो 1 घंटा के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। सिर्फ शराब की दुकानें बंद हुई है, होम डिलीवरी चालू है। यानी कि जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तंजिया दे रहे हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बिहार सरकार को एक आईना बता रहे हैं, या फिर बिहार सरकार के जो फैसले उसको पलटने की बात कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी मंशा क्या थी वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसके बाद ये बयान वायरल हो रहा है, खास करके मैं आपको बता दूं कि हर जगह पर उनकी इसको लेकर जो है तो बात की जा रही है। लगातार प्रशांत किशोर के ऊपर जो है तो घंटों घंटों बात की जाती है, और प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं जो एक तरह से देखा जाए तो आम तौर पर कई पॉलिटिकल थिंक टैंकर और वरिष्ठ पत्रकार इनको बचकाना तौर पर लेते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के अंदर जिस तरह से खस्ताहाली है, गरीबी है और तमाम तर चीज़ें हैं, और ऐसे हाल में जो तो एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हम इस फैसले पर नीतीश कुमार की सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं कि छोटे मोटे ही तरीके से कुछ जगहों पर ही क्यों ना हो कि स्ट्रिक्ट माहौल है दारूबंदी को लेकर, और जो है तो जिसका असर काफ़ी अच्छा देखने को भी मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं कि दारूबंदी को लेकर, तो दारूबंदी के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर अगर ये तंजिया बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के लिए सोचने समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि किसी ने तो बड़ा अच्छा काम किया है और उसकी सराहना करनी चाहिए, और उसके ऊपर अच्छा काम हो और ऐसे सुझाव पेश करने चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की घटिया जवाबों से जो है तो जनता खुश नहीं होती है।